हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +2 है और आज हम 19th चैप्टर जो हमने शुरू किया था द कंजर्स रिवेंज, वो चैप्टर हमने रीड किया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज हम उसके लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन से आपने इसमें बताना है कि हाउ डिड द कंजर हैव हिज रिवेंज ऑन द क्विक मैन। उसने क्विक मैन से, जादूगर ने क्विक मैन से बदला कैसे लिया। द कंजर इज़ अ मैजिशियन, वो एक जादूगर था। ही शोज ट्रिक्स टू द पीपल एंड अज्यूम्स दैम, वो लोगों को ट्रिक दिखाता था और उनको हंसाता था। ही हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ स्किल विद विच ही शोज हिज ट्रिक्स एंड अर्न हिज मनी। उसके पास कुछ स्किल्स थे जिनके ज़रिए वो ट्रिक दिखाता था और उनसे जो पैसे मिलते थे उनसे वो गुजारा करता था। ही परफॉर्म्स हिज ट्रिक्स विद द स्लाइड्स ऑफ हैंड, वो अपने ये ट्रिक कहाँ से करता था, अपने हाथों से करता था। द कंजर इन दिस लेसन वॉज शोइंग हिज ट्रिक्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। इस चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि जादूगर एक लोगों का ग्रुप बैठा है, उनको जादू दिखा रहा है। ही स्टार्टेड हिज शो बाय टेकिंग अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश फ्रॉम एन एम्प्टी क्लोथ। वो अपना शो स्टार्ट करता है इस ट्रिक से कि वो एक बाउल उठाता है गोल्ड फिश का जो कि खाली कपड़े में होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेज्ड हिम फॉर हिज स्किल। बहुत सारे लोग प्रेज़ करते हैं कि वाह भी वाह, हम जब जादू देखने जाते हैं तो जादू होता है, हम हैरान होते हैं ना, और खुश भी होते हैं कि उसने खाली कपड़े में से एक गोल्ड फिश का बाउल निकाल दिया। बट देयर वॉज अ क्विक मैन, पर वहाँ पे एक क्विक मैन था जो कि बहुत चालाक था। हु टोल्ड द पीपल अराउंड दैट द कंजर हैड द बाउल ऑफ गोल्ड फिश अप हिज स्लीव। तो वो वहाँ पे बैठा सभी लोगों को बताता है कि ये जादूगर जादू नहीं दिखा रहा है, इसने तो गोल्ड फिश का जो बाउल है उसको अपनी बाजू में छुपा रखा था। द पीपल एग्रीड विद द क्विक, और लोग एग्री हो जाते हैं कि हाँ ऐसा थोड़ी होता है जादू, उसने सच में छुपाया होगा। देन द कंजर शोड द ट्रिक ऑफ हिंदुस्तानी रिंग, तब उसके बाद वो कौन सा ट्रिक दिखाता है, हिंदुस्तानी रिंग्स का। ही ज्वाइन द सेपरेट रिंग्स, वो जब अलग अलग हो जाती हैं रिंग्स तो उनको ज्वाइन कर देता है। पीपल वर सरप्राइज्ड, पीपल हैरान हो जाते हैं। बट द क्विक मैन अगेन सेड दैट ही हैड अनदर लॉट ऑफ हिज स्लीव, तो क्विक मैन फिर से बोलता है कि ये उसने अपनी स्लीव में छुपाए हैं। देन द कंजर शो द ट्रिक ऑफ टेकिंग आउट अ नंबर ऑफ एग्स फ्रॉम अ हैट। उसके बाद जो जादूगर होता है वो एक हैट में से बहुत सारे एग्स निकालता है। क्विक मैन फिर से बोलता है कि ये सब उसने ये सारी हैंड्स अपने स्लीव में छुपा के रखी हैं। इट वेंट ऑन लाइक दैट द कंजर डिसाइडेड टू टीच द क्विक मैन अ लेसन। अब बहुत हो चुका था, जादूगर को गुस्सा आया, उसने सोचा कि मैं क्विक मैन को लेसन सिखाऊंगा। इट वॉज क्लियर फ्रॉम द विस्परिंग ऑफ द क्विक मैन दैट द कंजर हैड हिडन मोस्ट थिंग्स ऑफ हिज स्लीव। और लोग आपस में बातें करने लगे कि जो भी वो ट्रिक दिखा रहा है जादूगर, उसने वो सारा सामान अपनी स्लीव में छुपा रखा है। ही टोल्ड द गैदरिंग दैट ही वॉज गोइंग टू एंड द शो। जादूगर अब लोगों को कहता है कि वो अपना शो ख़त्म करने जा रहा है। बट ही रिक्वेस्टेड द क्विक मैन टू लेंड हिम हिज गोल्ड वॉच, पर वो इससे पहले क्विक मैन को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी गोल्ड की वॉच मुझको दे। ही टुक हिज परमिशन टू पुट इट इनटू द मोटर एंड ग्राइंड इट टू पीसेस। वो क्विक मैन को कहता है कि ये तुम्हारी गोल्ड की वॉच मैं मोटर में डालता हूँ और इसको मैं ग्राइंड कर दूंगा जिससे उसके टुकड़े हो जाएंगे। क्विक मैन कहता है कि ही हैड स्लिप्ड द वॉच अप हिज स्लीव। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने वाला, ये तो अपनी मेरी गोल्ड की वॉच को अपनी स्लीव में छुपा लेगा। देन ही टुक द क्विक मैन्स हैंकरचीफ एंड पंच्ड होल इन इट। फिर वो उसका रुमाल लेता है और उसमें बहुत सारे छेद कर देता है। आफ्टर दैट ही टुक हिज स्किल हैट एंड क्रश्ड इट बाय डांसिंग। और उसके बाद वो क्विक मैन की हैट लेता है स्किल की और उसको उस पर डांस कर करके उसको क्रश कर देता है। देन ही बर्नड हिज कॉलर, उसके बाद उसके कॉलर को जला देता है। देन ही टुक हिज परमिशन टू स्मैश हिज ग्लासेस। उसके बाद उनकी जो स्पेक्स होती हैं, ऐनक होती है, उसको परमिशन से ख़त्म कर देता है। द क्विक मैन लुक्ड पजल्ड, क्विक मैन पजल दिखाई देता है। ही वॉज अनएबल टू गिव एनी रीज़न फॉर व्हाट द कंजर हैड डन। उसके पास कोई भी रीज़न नहीं था कि जी जादूगर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस तरह से उसने उसकी चीज़ों को तोड़ के बदला लिया कि हर चीज़ को मैंने स्लीव में नहीं छुपा रखा है, मैं कुछ ट्रिक्स हैं जो मुझको आते हैं, जो मेरा स्किल है, जिनकी वजह से मैं अपनी घर चलाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से उसने इस बात का बदला लिया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
थीम इस चैप्टर का, द स्टोरी गिव अस द आइडिया दैट वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द स्किल और प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ अदर पर्सन। ये चैप्टर हमें बताता है कि हमें कोई भी जो स्किलफुल और प्रोफेशनल व्यक्ति होता है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट अ कंजर परफॉर्म सेवरल ट्रिक्स टू एज्यूम अदर्स। ये तो एक कॉमन नॉलेज है जो जादूगर परफॉर्म करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। ही मेक्स यूज़ ऑफ द स्लाइट ऑफ हैंड, ये सब कुछ वो अपने हाथों को यूज़ करके करता है। ही इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एंड ही डज़ नॉट चीट अदर्स। ये उसका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। हर कोई जादू नहीं कर सकता है ना, हर कोई ट्रिक्स नहीं कर सकता, तो वो हमारे से कोई चीट तो नहीं कर रहा, हमारे से उसने कुछ मांगा तो नहीं है, वो अपनी चीज़ों को ही बढ़ा रहा है। अगर उसके पास सच में जादू होता तो वो घर बैठे पता नहीं क्या कुछ बना लेता, वो हमारे पास क्यों आता जादू दिखाने? तो वो हमारे साथ चीट नहीं कर रहा। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट ही हाइड्स एवरीथिंग इन हिज स्लीव। ये सोचना बहुत गलत है कि उसने ये सब कुछ अपनी स्लीव्स में छुपा रखा है। इट इज़ हिज आर्ट और प्रोफेशनल स्किल दैट अनेबल हिम टू डू सर्टन फीट्स। ये उसका आर्ट है या स्किल है जो उसमें इस काम को करने की क्षमता है। अ सर्कस वर्कर एंड ए मैजिशियन हैव स्पेशल स्किल। हर कोई सर्कस में काम नहीं कर सकता, हर कोई मैजिक नहीं दिखा सकता। आप में से कितने हैं जो मैजिक दिखाते होंगे? नहीं दिखा सकते ना। तो ये एक स्पेशल स्किल्स होते हैं बेटा जो किसी किसी में होते हैं और इनका हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं और बदले में जब हम इन्हें कुछ देते हैं, 5-10 रुपये दे देते हैं, तो उनसे ही अपने घर का गुजारा करते हैं। बट सम ओवर क्लेवर मैन ट्राई टू मेक फन ऑफ दैम। पर जो बहुत ही ज़्यादा चालाक लोग होते हैं वो इनका मजाक बनाते हैं। द क्विक मैन वॉज सच अ पर्सन। ऐसा ही क्विक मैन पर्सन था। When other people praised him, जब दूसरे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे जादूगर की, he told them that the conjurer was having all the things up his sleeve। तो वो लोगों को बोलता है कि जादूगर ने सारी चीज़ें अपनी स्लेव में छुपा रखी हैं। But he was completely puzzled when the conjurer broke his golden watch। पर वो पूरी तरह से परेशान हो गया जब जादूगर उसकी गोल्डन की वॉच तोड़ देता है, उसका कॉलर जला देता है और उसकी स्किल की हैट को क्रश कर देता है। द क्विक मैन फेल्ट स्मॉल। द क्विक मैन शर्मिंदा होता है कि मैंने उसके बारे में गलत बोला। ही थॉट दैट ही वॉज ओवर क्लेवर। वो सोचता है कि वो ज़्यादा चालाक है। बट इट वॉज रॉन्ग ऑन हिज पार्ट टू थिंक सो। पर ये बहुत गलत है जो उसने इस तरीके से उसके बारे में सोचा। तो ये बेटा इस स्टोरी का थीम था। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड द क्विक मैन स्पॉइल द ओल्ड गोल्ड फिश ट्रिक। कैसे स्पॉइल किया उसने? स्पॉइल होता है खराब करना। तो जादूगर का जो ट्रिक था गोल्ड फिश, एक कपड़े खाली कपड़े में से जब उसने गोल्ड फिश निकाली थी तो उसको कैसे ख़राब किया था। जो जादूगर था उसने ऑडियंस को अनाउंस किया कि वो एक खाली कपड़े में से गोल्ड फिश का बाउल निकालेगा। पीपल हॉल के बहुत हैरान हुए कि ये कैसे होगा। क्विक मैन जो फ्रंट सीट पे बैठा था लाउड विस्पर करता है लोगों को कि कंजर ने ये सब कुछ अपनी स्लीव में छुपा रखा है। पीपल मान जाते हैं। इस तरह से उसका जो ट्रिक होता है वो स्पॉइल हो जाता है। व्हाट डिड द कंजर शो इन द फेमस हिंदुस्तानी रिंग ट्रिक। क्या किया था उसने हिंदुस्तानी रिंग ट्रिक से? उसने वो सभी रिंग्स जो थी वो सेपरेट थी। एट ए ब्लो, एक ब्लो करने से, फूंक मारने से वो सभी रिंग्स क्या होगी आपस में जुड़ जाती हैं। हाउ डिड द ऑडियंस टेक द एग ट्रिक। एग ट्रिक कैसे दिखाया था उसने और क्विक मैन ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया था? उसने एक जेंटलमैन से हैट मांगी थी जादूगर ने, उसमें से 17 उसने एग्स निकाले थे। 35 सेकंड्स के बीच में ऑडियंस जो ये सोचने लगी कि हाँ ये तो बहुत ही वंडरफुल है। पर क्विक मैन ने एक्सप्लेन किया कि उसने ये सारी हैन है जो उनको अपने स्लीव में छुपा रखा है, जिससे उसका ये ट्रिक भी स्पॉइल हो जाता है। What did the conjurer do with the quick man's watch and hat। क्या करता उसकी वॉच और हैट के साथ? जब वो डिक्लेयर करता कि अब मैं आपको जापानी ट्रिक दिखाऊंगा तो वो क्विक मैन से रिक्वेस्ट करता है कि उसको उसके हाथ पे बंधी हुई गोल्ड की वॉच दे। अब उसकी परमिशन से वो क्या करता है, उसको मोटर में डालता है और उसके बहुत सारे टुकड़े कर देता है। इसी तरह से वो क्विक मैन से स्किल हैट मांगता है और उस पर डांस करता है, जिसकी वजह से वो स्किल हैट बिल्कुल क्रश हो जाती है। When did the quick man start feeling beaten।
क्विक मैन को बिटन कब फील होता है? जब उसकी वॉच, उसका कॉलर, उसके स्पेक्टल्स और हैट ख़राब हो जाती है, तो वो इस पॉइंट पे जाके बिटन हो जाता है। व्हाट वाज द क्विक मैन ट्राइंग टू प्रूव? क्विक मैन क्या प्रूव करना चाहता था? वो ये प्रूव करना चाहता था कि वो बहुत स्मार्ट है और सब चीज़ों को समझता है, इवन कि जादूगर के ट्रिक्स को भी समझता है। ऑन द वन हैंड ही ट्राई टू बी टाइटल द कंजर, वो दूसरी तरफ वो जादूगर को छोटा दिखाना चाहता था, बट हिज ट्रिक्स ऑन द अदर हैंड ट्राई टू बी इम्पॉर्टेंट अमंग द पीपल, और दूसरी तरफ वो लोगों में महत्वपूर्ण बनना चाहता था, ऑडियंस को ये बताना चाहता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वट इम्पैक्ट डिड द क्विक मैन हैव ऑन द ऑडियंस? क्विक मैन का ऑडियंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? द क्विक मैन हैड द डिजायर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस हु स्टार्टेड बिलीविंग दैट द कंजर मस्ट हैव कंसील्ड अप हिज स्लीव रिंग, हैंड्स, फिश, पैकेट्स ऑफ कार्ड, अ लूफ ऑफ ब्रेड, a doll's cuddle, a live guinea's pig, a 50 cent piece and a rocking chair। तो लोगों को लगा कि हाँ सच में क्विक मैन ने जो बताया है वो सही है, उसने ये सब चीज़ें जादूगर ने अपनी बाजू में छुपा रखी हैं, इससे कंजर की जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। Why did the quick man agree to part with his gold watch, hat and other things? क्यों देने के लिए तैयार हो जाता है? क्योंकि उसको बिलीव होता है कि ये जो ट्रिक खेल रहा है वो किसी दूसरी चीज़ों के साथ खेलेगा, वो मेरी चीज़ों के साथ नहीं खेलेगा। और पर उसको ये डाउट कभी नहीं था कि जादूगर मेरी चीज़ों को ख़त्म कर देगा और इससे मेरा बदला लेगा। हु डिड द लास्ट लाफ एंड हाउ? लास्ट लाफ क्या थी? कंजर सबसे लास्ट में हंसा था। एट फर्स्ट ही वॉज एट द रिसीविंग एंड, द क्विक मैन वेंट ऑन स्पॉइलिंग ऑल हिज ट्रिक, क्विक मैन ने उसके सारे जो ट्रिक थे उनको ख़राब कर दिया था, उसकी जादूगर की जो रेपुटेशन थी वो ज़ीरो हो गई थी। देन ही कम टू हिज फाइनल ट्रिक, वो अपनी फाइनल ट्रिक पे आता है और क्विक मैन की पोजीशन से उसकी जो चीज़ें होती हैं, वॉच या कॉलर है, वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। क्विक मैन कम्प्लीटली बिटन हो जाता है और इससे अब जो कंजर होता है, जादूगर होता है, वो अपना बदला ले लेता है। ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द स्टोरी, हासरस क्या था इसमें? एक हासरस पोइम थी। इट अम्यूज अस एवरी स्टेप, हमें हर स्टेप पे हंसी आती है। द स्ट्रेंज ट्रिक्स शोन बाय द कंजर मेक अस स्माइल, जो ट्रिक दिखाता है जादूगर उससे हमें खुशी होती है। इक्वली ह्यूमरस इज द वे इन विच ईच ऑफ द ट्रिक्स इज स्पॉइल्ड बाय द क्विक मैन विद हिज ही हैड इट अप हिज स्वीट रिमार्क, और इक्वली ह्यूमरस है क्योंकि हर एक ट्रिक के बाद क्विक मैन कहता था कि ये सब कुछ उसने अपने स्लीव में छुपा के रखा है। द स्टोरी बिकेम मोस्ट ह्यूमरस व्हेन द कंजर, स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब जादूगर क्विक मैन की पोजीशन से उसकी वॉच, कॉलर, स्पेक्टल्स और हैट, ये सब कुछ उसके तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।